Yes, good afternoon everyone. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. क्वेश्चंस किए थे जो आपको सेंड किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस Yes, sir. सारे किए थे? Sir, कुछ क्वेश्चन हुए थे, 2-3. कुछ क्वेश्चंस हुए नहीं थे। जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे वो पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. क्लियर था नंबर सिस्टम आपको? कोई डाउट किसी को? यस? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है सभी को? यस? नो डाउट? सर, अब तक ठीक है. हाँ जी, सर, ठीक है. ओके। ठीक है, तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है? आज हम करते हैं एवरेज, ठीक है? एवरेज चैप्टर आज हम करेंगे। हाँ जी, सर, जो क्वेश्चंस हुए थे वो आप अभी डिस्कस करोगे आपके बाद में? वो हम क्लास के लास्ट के जब 10-15 मिनट बचेंगे ना, तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका डाउट है, Yes, sir. ठीक है? अभी हम एवरेज चैप्टर करते हैं स्टार्ट। एवरेज से भी आपके जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि देखो चैप्टर्स तो हमने सारे ही कंप्लीट करने हैं, है ना? जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपकी वेटेज ज़्यादा आती है वो तो करने ही है, लेकिन जहाँ से आपका कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो एक बार आया, एक अगले साल वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, मे बी नेक्स्ट टाइम आ जाए, है ना? तो वो चैप्टर्स भी हमने कवर अप करने हैं, लेकिन पहले हम कवर अप करेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? पहले हम वो चीज़ कवर करेंगे। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके हर बार आते हैं, ठीक है? जो हमने रिमाइंडर वाले क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद हमने बताया कि यूनिट डिजिट क्या है ना? लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो इजीली कर लेते हो। तो फोकस्ड जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट तो सकते हो, लेकिन अगर आपने समझ लिया, अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, तो फिर आप जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जिस मर्जी लैंग्वेज वहां पे यूज की गई है, आप इजीली जो है वो उसको कर लोगे, ठीक है? तो मेन है आपने कंसेप्ट को समझना है। बाकी मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं वो भी आपने साइड बाय साइड जो है वो नोट डाउन करते रहना है, बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए वो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो और आपका टाइम भी सेव हो सकता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसका आपने रूल को रट लिया और उसकी शॉर्ट ट्रिक का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया, है ना? क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी आ सकता है, स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो उसके लिए आपका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली जो है वो उस क्वेश्चन को कर लोगे। और ट्रिक तभी याद होती है जब आपका फॉर्मूला, आपका कंसेप्ट, आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है? तो मेन है आपने बेसिक क्लियर करना है, ठीक है? उसका शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही, तो वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो एवरेज के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम एवरेज की बात करें तो आप क्या समझते हो एवरेज से? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? हाँ जी, यस, एनीबॉडी बताएगा कोई?
एवरेज से क्या समझते हो आप? किसी को भी नहीं पता? यस स्नेहा? सर ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पता है, पर ऐसे पता है कैसे बोलना हो। आप मान लीजिए 5 नंबर 5 डिजिट है, उसमें का 5 को काउंट करके डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद जो डिवाइड आपको उसको एवरेज हो जाता है। देखो आपके पास सपोज कर लो, मान लो आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है? एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? आप एक क्लास में हो, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है? 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। आपने एग्जाम दिया, सपोज करो आपने कोई पेपर दिया क्लास में, कोई टेस्ट दिया, और हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर हैं। सारे बच्चे पास हैं, बट हर एक बच्चे के क्या है, नंबर, मार्क्स अलग हैं। सपोज करो 100 का पेपर था और किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, किसी के 71 आए, किसी के 90 आए, है ना? इस तरह से जो है वो हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर आए, और आपको बोला है कि एक वैल्यू बताओ इन सभी नंबर की, एक कंबाइंड वैल्यू बताओ कि एवरेज लगभग जो क्लास के मार्क्स हैं वो इतने हैं। मतलब सपोज करो आपका कंपटीशन चला है आपकी क्लास का और दूसरी क्लास का, आप ए सेक्शन में हो और कोई आपका दोस्त बी सेक्शन में है, ठीक है? और टीचर ने बोला है कि ए सेक्शन से बताओ कि बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। एवरेज मार्क्स, अब देखो एवरेज वर्ड आ गया ना। एवरेज वर्ड का मतलब क्या है कि 10 बच्चे हैं, 10 के अलग अलग नंबर हैं, बट एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी का ही एक कंक्लूजन है, एक फाइनल कंक्लूजन होगा। किसी के 60 भी हैं, किसी के 90 मार्क्स भी हैं, 60 और 90 मार्क्स बच्चों के हैं, ठीक है? अब आपने बोला है कि एक ऐसा मार्क्स बताओ कि वो इन सभी का एक कंक्लूड हो, एक कंक्लूजन हो, एक आप एवरेज वर्ड जैसे यूज करते हो तो एक एवरेज हो, ठीक है? वैसे ही मान लो कि सेक्शन 2 है, उसमें भी अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, उसमें भी आपने बोला कि एक मार्क्स बताओ कि क्या नंबर है। अब आप हर एक बच्चे को उससे क्लियर तो नहीं करोगे ना उसको, मतलब एक बच्चे का तो नहीं ना आप वो करोगे, चेक करोगे। तो आपने क्या किया कि एक क्लास का एक एवरेज मार्क्स, दूसरी क्लास का एक एवरेज मार्क्स, फिर आपने कंपेयर कर लिया कि इस क्लास के इतने एवरेज मार्क्स स्कोर किए और इस क्लास का इतना। अब जैसे कि आप बोर्ड के पेपर देते हो, है ना? जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं कि 99% रिजल्ट रहा, कि 99% बच्चे आपके पास हैं, तो वो भी ऐसे ही पता चलता है कि जो टोटल बच्चे हैं कितने पास हैं कितने फेल हैं, वहां से परसेंटेज निकालते हैं, है ना? हर एक बच्चे के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, वहां से एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो यही अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि सपोज करो ये 10 बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, ठीक है? अलग अलग मार्क्स हैं, आपको एक मार्क्स चाहिए कि फाइनल इस क्लास की एवरेज कितनी रही। तो आप क्या करोगे, एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि जितने भी आपको अलग अलग नंबर्स दिए हैं उन सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब टोटल नंबर अगर जैसे हमने यहां पे बात करी तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 10, और सम ऑफ इंडिविजुअल मतलब इन 10 बंदों के जो अलग अलग मार्क्स थे उन सभी का सम। जब आप इनको आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास एक एवरेज मार्क्स आएंगे कि इस क्लास का ये एवरेज मार्क्स रहा। गॉट इट? सपोज कर लो कि एक बच्चे के मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है? देखो ये एवरेज मार्क्स कहीं पे भी आप कर सकते हो। आपके जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें एज का दिया होता है। आपने क्वेश्चन दिए होंगे कि आपकी एज इतनी है, अगर आपके बेटे की एज 5 साल पहले इतनी थी तो बताओ अब एवरेज एज कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपने कोई एग्जाम दिया, आपकी क्लास में इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, है ना? इस तरह से। या फिर वेट का आता है कि एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 70 kg है, एक बच्चे को अगर वहां से निकाल के दूसरी क्लास में भेज देते हैं तो अब बताओ न्यू एवरेज कितनी होगी। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो एवरेज से हैं। अब यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको कि बताओ 10 बच्चे दिए उनके ये मार्क्स हैं और बताओ एवरेज क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको। आएगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा। बट ये क्या है,
ये आपका बेस है। अगर ये ही आपको आता होगा तभी तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूला तो यही है एवरेज का, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा, है ना। तो एवरेज क्या आ जाएगी कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कि जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप मान लो 50 kg के हो, ठीक है, आपके घर में 5 फैमिली मेंबर है, अलग अलग वेट है सभी का, एक का 50 किलो, एक का 55 किलो है, एक का 60 kg है, एक का मान लो 65 kg है, एक का 70 kg है ना। इस तरह से मान लो 5 मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, अलग अलग वेट है सभी का। आपको बोला कि आपकी फैमिली का एवरेज वेट बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, इन सभी का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, वो क्या होगा आपके पास, एक एवरेज वेट ऑफ योर फैमिली मेंबर या एवरेज वेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, कि सारे फैमिली मेंबर्स का जो एक एवरेज वेट है वो कितना है, पूरी फैमिली का इतना है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एवरेज। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को, कैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं? यस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास देखो एवरेज तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं। सपोज कर लो आपको बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम जब हमने पिछले चैप्टर किया था उसमें आपने पढ़ा था कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। यहां पे आपको बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। उस केस में मैंने आपको सम का फॉर्मूला लिखाया था। अब एवरेज क्या होती है, सम बाय टोटल नंबर। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर आपका कितना है, n है, ठीक है। अब किसी को अगर याद है तो बताओ मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था उस टाइम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बताएगा कोई? n into n plus 1 divided by 2। यस, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, n। अब ये n और n कैंसिल हो गया तो क्या बचा, n plus 1 by 2। यानी कि एवरेज कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट आप, इस फॉर्मूले से यूज करके। अब देखो ये फॉर्मूला कहां यूज होगा, आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं उन सभी की एक एवरेज निकालो कितनी आएगी, ठीक है। अब आपने बोला कि सर ये तो बड़ा आसान है। आपने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक आप काउंटिंग करते गए और उसको डिवाइड कर दिया 100 से। बिल्कुल सही है, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, बट उससे क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि यार ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की सीरीज है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो आपको पता है कि ये होता है आपके एवरेज का फॉर्मूला। और ये कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला तो आ गया, बट उसके पीछे का कंसेप्ट क्या था, हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस फॉर्मूला। फॉर्मूले तो बहुत है मैथ्स में, लेकिन वो फॉर्मूले आए कैसे, उनके पीछे भी तो एक लॉजिक होता है ना, एक कंसेप्ट होता है। तो वो कंसेप्ट क्या था कि आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालनी थी, उसके लिए आपने क्या किया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता था, आपने लिख दिया, उसको डिवाइड कर दिया आपने टोटल नंबर से जो कि n है, n से n कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये आ गया। अब देखो रेदर देन डूइंग लॉन्ग टू सॉल्व द लॉन्ग इक्वेशन, है ना, आपने क्या किया, एक शॉर्ट मेथड लगा दिया कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, n क्या है आपका टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 100 है, तो आपने लिखा 100 + 1/2, तो 101/2 विच इज इक्वल्स टू 50.5, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्या आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर आ गया।
वैसे करते वैसे भी यही आंसर आना था, बट इट टेक्स टाइम, है ना, उसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना था। क्लियर? इस तरह से आपका क्या आ गया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की एवरेज। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट है आपका कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर की सीरीज, अब पढ़ेंगे कि इवन नंबर की सीरीज है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेम वही, अगर फर्स्ट एन इवन नंबर है तो यहां पे आप क्या लगाओगे कि सम ऑफ एन इवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्या लिखवाया था, सम ऑफ एन इवन नंबर लिखवाया था, बताओ क्या था, n इंटू एन प्लस वन। इसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल नंबर जो कि n है, तो आपके पास एवरेज क्या आ जाएगी, n प्लस वन। सिंपल है ना, rather than doing a long calculation you just use this formula n plus 1 and you get a correct answer. Clear? अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये फॉर्मूला आता कैसे है ना। कुणाल हाँ जी, वाइट कर दे कोई नहीं, ठीक। हाँ जी, विजुअल है सभी को, नहीं चल रहा। क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, व्हाट आर यू सेइंग? क्या बोल रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आपका सिर्फ एक सीरीज को सॉल्व करने के लिए, एवरेज तो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपका जो गिवन डाटा है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस या प्रॉपर सीरीज में ही गिवन हो, वो तो कैसे भी गिवन हो सकता है ना, तो वो आपका एवरेज है। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, ये आपके पास एक डेफिनेट ऑर्डर है, एक डेफिनेट सीरीज है, उसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है। वो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, वो अलग चीज़ है। हालांकि मैंने उसके बारे में आपको उस दिन बताया था थोड़ा सा कि उसके कुछ अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपके पास लॉन्ग सीरीज दी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब आता है आपके पास एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है। क्या था एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स में, सम का फॉर्मूला, कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या था आपका, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को आप टोटल नंबर यानी कि एन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एन। तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन ओनली। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट यार, बोर्ड में थोड़ा सा एरर हो रहा है, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक सीरीज दी है, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज की, कि आपके पास एक अर्थमेटिक की कोई सीरीज दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि आपने एवरेज निकालनी है कंसेक्यूटिव नंबर्स की, ठीक है। कोई भी आपके पास सीरीज दी है, जरूरी नहीं है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हो,
वो आपकी 100 से भी शुरू हो सकती है। सपोज करो 101 से लेकर 200 तक की सीरीज है, ठीक है, और आपको बोला है कि इसकी एवरेज निकालो, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर आपको एवरेज निकालने को आए, सिंपल आपने क्या करना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो करने को, सपोज करो आपको बोला कि 101 प्लस 102 अप टू 200, अगर ये सीरीज दी आपको और आपको बोला है कि फाइंड आउट करो इसका एवरेज कितना होगा, तो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 101 से लेकर 200 तक सभी को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपके 100 है, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर, बट टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपके पास क्या दूसरा मेथड होता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए, आपको बोला है कि फाइंड द एवरेज, तो सिंपल आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर यानी कि 101 लिखा प्लस लास्ट नंबर यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, जैसे आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा था, वैसे ही एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपको बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसके लिए आपने क्या पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसके लिए आपने, n इंटू n plus 1 multiplied to n plus 1 divided by 6, ठीक है। तो ये सम है, इसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर यानी कि n के साथ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास, n plus 1 इंटू 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर? ठीक है। वैसे ही अगर क्यूब की बात करें, ठीक है, कि आपको बोला है कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ, हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए, बताओ भाई कौन बोल रहा था, हेलो हेलो, आप क्यों चुप हो गए? चलो, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके लिए आपने क्या पढ़ा था, सम का फॉर्मूला पढ़ा था। सम का फॉर्मूला क्या था आपके पास, n into n plus 1 divided by 2 whole square, 2 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल नंबर से यानी कि n से, तो क्या बन जाएगा आपके पास। अब देखो एक n है, ये यहाँ पे n का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख लो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 बाय n, लिख सकते हो आप ऐसे। मतलब आपने क्या किया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब ये n और एक n कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट मेथड्स थे विद कंसेप्ट, जहां से आप एवरेज जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ये सभी को? क्वेश्चंस करें कुछ, तभी आगे चलने का फायदा है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा हैंग पता नहीं क्यों कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, पर ये पेन नहीं चल रहा इस टाइम, ऐसे बोल देता हूँ मैं सीरीज को आपको, ठीक है।
ठीक है, अभी थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ रही है, आप इसको ऐसे ही लिख लो। आपके पास एक मान लो सीरीज दी है 3 + 4 प्लस अप टू 53, ठीक है। आपको बोला फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। बोर्ड में दिक्कत आ रही है, कोई नहीं। हाँ जी 17। आपको सीरीज दी है 3 + 4 प्लस अप टू 53, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन सीरीज। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी एक प्रॉपर डेफिनेट सीरीज ही हो। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज वाला मेथड नहीं, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, ठीक है, कि आप देखो कैसे कर सकते हो। मैंने अभी बताया ना आपको कंसेक्यूटिव वाला, कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास सीरीज क्या दी थी 3 + 4 प्लस अप टू 53। आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर आपका 3 है, लास्ट नंबर आपका 53 है, डिवाइड कर दो 2 से, क्या बन जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 28। आपका 17 कैसे आया था? हाँ जी सर इसमें मैंने n को 53 लिख दिया था, जो आपने नेचुरल नंबर के लिए बताया। वो तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की थी ना, ये तो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25। 1 से लेकर 25 तक जो आपकी नेचुरल नंबर है, इनके स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है आपने। हाँ जी बताएगा कोई? सर 51। कितना? 51। नहीं, 51 कैसे आया? नेचुरल नंबर जैसे बोला 1 to 25, तो हम इसमें n की वैल्यू 25 लेंगे। बिल्कुल, सर आपको बोला एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 25। आपको सिर्फ एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 25 नहीं निकालना है, आपको निकालना स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 25। ठीक है, करो फाइंड आउट, बताओ। नहीं, देखो कैलकुलेशन ही करनी है अब तो, हर एक चीज आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। बताइए। वेट करना पड़ता था। 221।
यस 221 गुड। देखो ना आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना था आपने। क्या लिखवाया था मैंने आपको? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना था एंड यू जस्ट गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? यस Yes, sir. सेवन 700 समथिंग किसने बताया था आंसर? हो गया आपका सोल्व? हाँ सर, फॉर्मूला सही। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, बताओ। फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5, इरेजर बताइए। हाँ जी, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। सर एक काम करो, बताओ जल्दी। बताओ यार, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Sir, 25. यस 25। देखो ना, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है? 5 + 10 + 15 + 20 अप टू 45, Yes, sir. ठीक है। यहां से अगर आप 5 को बाहर कॉमन ले लेते हो, अंदर क्या बचता है? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 9। क्लियर? अब देखो ये सीरीज कौन सी बन गई आपकी? फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाली सीरीज बन गई। तो 5 इंटू क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, एवरेज का? n+1/2 दैट इज इक्वल टू 5। n कितने हैं? 9 + 1/2 यानी कि 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। इतना टफ नहीं था यार। क्लियर है सभी को? हाँ जी, कर लिया सभी ने क्वेश्चन की नहीं किया? Yes, sir. देखो ऐसा मत समझो कि ये इजी पार्ट है तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जब आप थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स काम आएंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी, वो हम पढ़ेंगे कि मान लो आपको कुछ एवरेज गिवन है कुछ नंबर्स की, और वैसी अलग एक एवरेज गिवन है अलग नंबर्स की, और आपको बोला है कि इसकी टोटल एवरेज क्या होगी। ठीक है, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिए कि मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, जिसमें से कि 12 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स एग्जाम में आए मान लो 100 में से 90, और रेस्ट 18 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आए आउट ऑफ 100 इज 80। ठीक है, अब आपको बोला है कि इसकी कंबाइंड एवरेज ऑफ क्लास निकालो। ये तो आपने स्टूडेंट्स सपोज करो 12 लड़के हैं, 12 बॉयज हैं, ठीक है, 18 गर्ल्स हैं क्लास में। ठीक है,
आपको बोला है कि जो ये 12 बॉयज हैं इनके एवरेज मार्क्स जो हैं एग्जाम में वो है 90। 18 गर्ल्स हैं इनके एवरेज मार्क्स हैं एग्जाम में, लड़कियां तेज होती हैं, चलो इनके ज़्यादा नंबर देते हैं, 95 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है कि लड़कियों के एवरेज मार्क्स 95 हैं, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स 90 है। एक क्लास है, आपने एक क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब आपको बोला है कि ये तो आपने गर्ल्स और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स बताए ना, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपको अलग नंबर्स की एक अलग एवरेज दी है, अलग नंबर्स की एक अलग एवरेज दी है, अब आपको वो कंबाइंड एक एवरेज चाहिए कि उस पूरे डाटा की जो कंबाइंड एवरेज आएगी वो कैसे निकालनी है, कि एवरेज की भी एवरेज आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि आपने टोटल एवरेज या फिर कंबाइंड एवरेज, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगी, ये सपोज करो ये नंबर है n1, ये नंबर है n2, ये आपकी एवरेज है मान लो a1, ये आपकी एवरेज है a2। अब आपको कंबाइंड एवरेज चाहिए। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला पता है किसी को, n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2, मतलब n1 a1 देखो एवरेज का फॉर्मूला तो वही होता है कि टोटल सम बाय टोटल नंबर, तो टोटल सम यहां से निकल जाएगा। अगर आप फर्स्ट का निकाल लोगे कि नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सम निकल रहा है। देखो ना एवरेज क्या है, टोटल सम बाय टोटल नंबर, तो टोटल सम किसके इक्वल आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं से इसके क्वेश्चन जो है वो आगे आपको आएंगे। ये वाला जो कंसेप्ट है कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो टोटल सम क्या है, एवरेज को आपने टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया टोटल सम, तो ये आ गया ना टोटल सम। सपोज करो S1 आ गया टोटल सम, प्लस इसका भी वैसे ही टोटल सम यानी कि S2 आ गया। अब आपने इसके सम को इसके सम के साथ प्लस कर दिया तो कंबाइंड सम आ गया ना, तो टोटल सम और नीचे क्या आ गया टोटल नंबर, तो एवरेज निकल गई। फॉर्मूला वही रहा, आपने क्या करा अलग अलग एवरेज का अलग अलग सम निकाला और वो टोटल सम बाय टोटल नंबर कर दिया, तो आपका क्या आ गया, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, इसका एक क्वेश्चन करते हैं अब, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इसका। आपको बोला है कि एक क्लास है जहां पे 30 बॉयज हैं एंड 60 गर्ल्स हैं। ठीक है, और आपको बोला है कि एवरेज एज ऑफ जो बॉयज है वो कितनी है, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर। ठीक है, और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितनी है, 10 ईयर। ठीक है, आपको बोला है कि फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ होल क्लास, होल क्लास की एवरेज एज आपने फाइंड आउट करनी है। बताओ कितनी आएगी, क्या आंसर आएगा बोलो। यस सर 10.6। यस 10.6। ठीक है ना, देखो ये मान लो n1 है, ये n2 है, और ये n1 का एवरेज है और ये n2 का एवरेज है। आपने फॉर्मूला लगा दिया n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2 विच इज इक्वल्स टू n1 कितना है आपका 30 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 60। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास क्या आ गया 960 बाय 90। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू
10.66 ईयर्स, यानी कि एवरेज एज ऑफ क्लास क्या है 10.6 ईयर्स, 10.5 साल। ठीक है, बाकियों ने किया कि नहीं? हाँ जी, यस। चलें आगे, एक क्वेश्चन और करें। यस सर। आपको बोला है कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने 20 बुक्स बाय की। ही और शी bought 20 books at the rate of 10 rupees each, ठीक है, और 45 पेन्स लिए at the rate of 5 rupees each, और 15 पेंसिल्स ली at the rate of ₹3 each। आपको बोला है कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द स्टेशनरी गुड्स। कंप्लीट एवरेज प्राइस बताना है आपने कि कितना एक स्टेशनरी पर उसने लगाया एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, बताओ। हाँ जी, 6 पॉइंट ना 6.9 तो नहीं आएगा, दोबारा करो। सेम वही लगाओगे ना यहाँ पे, बस वहां पे क्या था, दो की बजाय यहाँ पे 3 आपके पास चीजें हैं। 5.87। यस, 5.87। ठीक है, करोगे क्या, देखो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। सिंपल क्या करोगे आप, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर यानी कि 20 प्लस 45 प्लस 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5.8। क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलो आप बताओ। यस, डाउट आपका किसमें था डाउट? यस सर, जो क्वेश्चन दिए थे उसमें लिखा और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा था सर, वो टेस्ट सोल्व करना। क्वेश्चन बताओ ना कौन सा है। तो पीडीएफ से बताओगे आपने जो लास्ट ईयर का है। आपको डाउट कौन से वाले में, जो हमने आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे वहां से डाउट है? यस सर, वहाँ से दिए। हाँ जी, यस सर, वहाँ से दिए। वहां से डाउट है ना, तो वो बताओ ना कौन सा क्वेश्चन है, कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस, यही वाला। यस सर। इसमें आपको क्या नहीं समझ आया? सर मतलब कैसे निकालना है? क्या निकालना है? कैसे डिजिट प्लेस कैसे निकालना है? पहले तो आपको पता करना है ना। देखो आपको बोला है कि 99 से लेकर 1000 के बीच में, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि
जो आपकी डिजिट 8 है उसने कितनी बार यूनिट प्लेस को ऑक्युपाई किया। ठीक है, यूनिट प्लेस आपको पता ही है, जो वंस, जैसे कि मान लो 3 नंबर हैं तो यूनिट प्लेस क्या होती है, जो आपकी लास्ट वाली ये जिसको आप वंस भी बोलते हो, वंस, टेंस, 100, तो जो वंस वाली है वो आपकी कौन सी होती है, यूनिट प्लेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था उस दिन। उसके बाद आपको बोला कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस। ठीक है, अब आपने बोला देखो 99 से 1000, ठीक, आपको पता कि 99 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर हो सारे 3 डिजिट के ही हैं, है ना। तो मान लो आपने 101 से शुरू किया, 101 से लेकर 200 तक। अब आप मेरे को बताओ 101 से लेकर 200 तक कितने ऐसे नंबर होंगे कि जो आपका 8 है वो यूनिट डिजिट पे होगा। एक तो देखो 8 होगा, एक 18 होगा, एक 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं। इसके अलावा तो और कोई भी नंबर नहीं होता कि होता है, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 नंबर्स हैं जो आपके 101 से लेके 200 के बीच में है, जहां पे आपका जो 8 है वो यूनिट डिजिट में है। ये क्लियर है? हाँ जी, यस नेहा, ठीक है। जब आपने 101 से लेके 200 तक देखा, ठीक है, तो आपके पास 10 ऐसे नंबर आए जहां पे 8 जो है वो यूनिट डिजिट में। तो ऑब्वियसली अगर आप 201 से देखोगे 300 के बीच में, तब भी ऐसे ही नंबर होंगे, बस स्टार्टिंग का नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, देखो ना, यहां पे आप 108 था, यहां पे 118, यहां पे 128, 138, 148, इस तरह के नंबर थे। यहां पे क्या होगा, 208, 218, लेकिन होंगे कितने नंबर, 10 ही नंबर होंगे, है ना। वैसे ही आप 301 से 400, 401 से 500, तो जब आपने देखा कि एक स्लॉट में 10 नंबर आ रहे हैं, आपके पास टोटल यहाँ पे कितने स्लॉट बनेंगे, 101 से 200, फिर 200 से 300, ऐसे आपके 10 स्लॉट्स बनेंगे या 9 बनेंगे, 9 स्लॉट्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, और ईच स्लॉट में आपके 10 नंबर्स हैं, तो 9 इंटू 10, तो यानी कि 90 नंबर्स। आपके ऐसे 9 स्लॉट्स, 9 ग्रुप्स बन रहे हैं ना, 101 से 201, फिर 201 से 301, फिर इस तरह से, है ना। तो एक ग्रुप में या एक स्लॉट में आपके 10 नंबर हैं, तो 9 में कितने होंगे, 90। यही आपने फाइंड आउट करना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट। आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको बोला इन अ डिवीजन सम द डिविजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 देन फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, देखो आपको डिवीजर क्या दिया है, आपको डिवीजर की वैल्यू क्या दी है, 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो डिवीजर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इंटू रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना गिवन है, 46, तो डिवीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 46 किसके इक्वल होता है, 230। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, डिवीजर की आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वैसे ही आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाँ जी, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, इजी क्वेश्चन है यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डिवीजर इज इक्वल टू क्या होता है आपका,
आपको बोला है कि जो आपका डिवीजर है वो 10 टाइम्स इंटू क्वोशंट है और आपका जो डिवीजर है वो 5 टाइम्स इंटू रिमाइंडर है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, यानी कि 5 इंटू रिमाइंडर इज इक्वल टू 10 इंटू क्वोशंट। रिमाइंडर की वैल्यू डाल दो 46 है, तो ये किसके इक्वल हो गया 230 के, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू क्वोशंट। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ गई 23। ये लगा पता कैसे आया? यस नेहा? यस सर। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन थी आपने सिर्फ वही यूज की। आपने क्या किया, डिवीजर को बोल दिया 5 इंटू रिमाइंडर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका डिवीजर 5 टाइम्स रिमाइंडर है और 10 टाइम्स क्वोशंट है। आपको रिमाइंडर गिवन था तो आपने ये डिवीजर फाइंड आउट कर लिया, 230 आया। दूसरी इक्वेशन में डिवीजर 10 इंटू क्वोशंट है, तो आपने ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंपेयर कर लिया। यहां से आपको इसकी वैल्यू पता थी, आपने पुट कर दी, आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, क्वोशंट की निकल गई। अब क्वोशंट भी है, रिमाइंडर भी है और डिवीजर भी है आपके पास, और आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालने को बोली है, डिविडेंड की। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को? बताओ भाई, है कोई मैथ्स वाला? डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिवीजर मल्टीप्लाई इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब डिविडेंड किसके इक्वल आ जाएगा, डिवीजर कितना है आपका 230, क्वोशंट कितना है आपका 23 और रिमाइंडर कितना है आपका 46। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करो, कितना आता है 5336। आपके ऑप्शन में है ये? यस सर। बस ठीक है, फिर वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सर एक क्वेश्चन और था। बताओ। सर इफ 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाय 10 व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या बोला है आपको, 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 तो व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, अब देखो ना पावर में क्या दिया है, जो पावर में दिया है क्या वो डिविजिबल है 4 का या नहीं, वहां से आप कैलकुलेट करोगे। जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाला करवाया था ना, जब मैंने आपको यूनिट डिजिट्स एक्सपेंशन a की पावर b वाला करवाया था, याद है? हाँ जी, भूल गए लगता है ना। जो मैंने आपको केसेस लिखवाए थे ना, वो केसेस आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सर वो तो जैसे 3 की पावर है उसको करेंगे, उसको 10 से बोलेंगे तो वो कैसे करना है, जैसे डिवाइडेड बाय 10। एक बार फिर से बोलना, क्या क्वेश्चन है? सर इफ 3 की पावर 201 डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर? 3 की पावर 2019 ना? यस सर। ठीक है, आपको बोला रिमाइंडर कितना है वो बताओ। यस सर। ठीक है, सर 10 से डिवाइड करने को डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 ना, जब डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर आपने कैलकुलेट करना है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आप यहां पे इस पे क्या कर सकते हो, आपको पता है जब भी आप किसी भी चीज को आप 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो जो उसकी यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सपोज करो आपके पास अगर 100 डिवाइडेड बाय 10 है तो जो यूनिट डिजिट है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो 10 का मतलब यही है कि 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, जो आपका यूनिट डिजिट में है। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, जो उस नंबर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब आपने सपोज कर लिया कि जब आपने 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह से 3 की पावर 4,
जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो 3 की पावर 1 कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 9, ये 27 और 3 की पावर 4 कितनी आएगी 81। ठीक है, वैसे ही फिर 3 की पावर 5 कितना आएगा 243। अब देखो आपने क्या देखा कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 में सेम यूनिट डिजिट आ रही है। क्लियर, आपकी रिपीट हो रही है ना आफ्टर 3 की पावर 4, यानी कि जब आपने 3 की पावर 5 करा तो यूनिट डिजिट आपकी रिपीट हो रही है एज सेम टू 3 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद ये कहां पे जाके होगी 1 2 3, 3 का गैप दे दो, यानी कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, यानी कि 3 की पावर 9 में भी क्या होगा आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। ये क्लियर है कंसेप्ट, किस तरह से आ रहा है। आपको 3 की पावर 2019 दिया है, आपने देखा कि रिपीट कहां पे हो रही है, आपने देखा कि जो 3 की पावर 1 थी वही 3 की पावर 5 में आ रहा है लास्ट में। तो जब आपने देखा कि 4 का गैप है तो आपने नेक्स्ट क्या कह रहा कि 3 की पावर 9 में भी सेम आएगा। ठीक है, मतलब कि आपकी सीरीज क्या बनेगी, जब 3 की पावर 1 5 9 इस तरह से है, 9 के बाद क्या आएगा 13 फिर 17, जब ये वाली आपकी सीरीज बन रही है उस केस में आपके पास जो यूनिट डिजिट पे आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, यहां पे आप क्या लगा सकते हो लास्ट, ये आपकी अब सीरीज बनेगी 1 5 9 13 17 और लास्ट क्या है आपके पास 2019। ठीक है, 2019। ठीक है, अब आपने देखा आपका, अब यहां पे देखो सीक्वेंस सीरीज वाला कंसेप्ट यूज हो जाता है कि फर्स्ट नंबर आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपके पास 2019। ठीक है, यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर, यानी कि n की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप इसी सेम सीरीज के साथ चलते हो, ठीक है, जब आप इस सेम सीरीज के साथ चलोगे तो 2019 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें आपका यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3 आएगी, तो बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये मेरा, बताओ कि 2019 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा कि आपकी यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। 2015 पे कैसे, 4 गैप के बाद, हाँ जी, तो जैसे मतलब इसी सीरीज में 1 के बाद 5 आया तो उससे पहले से 4 डिजिट 4 नंबर्स होंगे, तो वैसे से 2019 से पहले। अगर आपको यहां से टोटल नंबर निकालने हैं तो टोटल नंबर देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जो आप सीरीज में पढ़ते हो, ये वैसे आगे हमने पढ़ना था सीक्वेंस सीरीज में। यहाँ पे आपको क्या बोला है an मतलब ये वाली टर्म 2019, a आ गया आपका 1, d आ गया आपका 5 माइनस 1 4, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो n कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। इक्वेशन सॉल्व करो, बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन अगर मान लो आपने ये वाला तरीका नहीं पढ़ा हुआ है, कि अगर आपको ये नहीं पता कि इस सीरीज को या इस सीक्वेंस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको मान लो ये कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब आप क्या कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 3 की पावर 2019 है, 3 की पावर 2019 को आप ओपन कर सकते हो कैसे,
इस तरह से, मतलब आपने क्या करा, इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। अगर आप 504 इंटू 4 करते हो तो कितना आता है, 4 4 जा 16, 1 5 20, 2016, ठीक है, प्लस 3 कर दिया, तो 2019 को आपने इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये कंसेप्ट, चलो अगर आपको ये नहीं पता ना तो इसलिए मैं आपको अगर आपको मान लो सीरीज एंड सीक्वेंस सीरीज वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो छोड़ दो, इस कंसेप्ट से करते हैं। 3 की पावर 2019 है, आपने देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, आपने देखा कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9 में आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 333, मतलब रिपीट हो रही है। और वैसे ही 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। 3 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी, 9, 3 की पावर 3 में 27 था यानी कि 7, 3 की पावर 4 में 81 था यानी कि 1, ठीक है। अब आपने क्या करा, 2019 को ब्रेक कर लिया, ब्रेक तो कर ही सकते हो। अगर मान लो आपको 100 दिया है, 100 को भी तो आप ब्रेक कर सकते हो ना। आपने मान लो 2 इंटू 50 कर लिया या 25 इंटू 4 कर लिया, इस तरह से आपने 2019 को ब्रेक कर लिया, 4 इंटू 504 प्लस 3, क्लियर। अब देखो ये 3 की पावर में ये इक्वेशन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू 504 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। देखो ना बेस तो सेम है तभी पावर ऐड होगी यहाँ पे, तो आपने इस तरह से लिख लिया। ये तो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, ये तो पता होगा रूल आपको, हाँ जी, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 में आपके पास देखो 4 इंटू 504 है, मतलब कि जब यहाँ पे 4 आ गया इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वो रहेगी तो 4 वाली पावर। तो जब आपने 3 की पावर 4 को यहाँ पे सॉल्व करा तो आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, यस, ठीक है। तो आपके पास जब आपने इसको सॉल्व करा आपके पास यूनिट डिजिट 1 आई, और जब आपने 3 की पावर 3 को सॉल्व करा तो यूनिट डिजिट कितनी आई, 7 आई, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बोला है कि 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो जो उसकी यूनिट डिजिट पे होती है वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 7। तो जब आप 3 की पावर 2019 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 है ऑप्शन में, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पता है तो आप ये वाले मेथड से कर सकते हो। 2 चॉइस है, इससे करोगे तब भी हो जाएगा, इससे करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप जो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 12 था उसका आंसर क्या है, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आंसर है स्टेटमेंट 3, ऑप्शन नंबर आपका है बी, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 आपका या था सॉल्व ये, चलो ये मैं आपको बता दूंगा। अभी आपकी दूसरी क्लास है ना, किस चीज की क्लास है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 करवा दूंगा, क्लियर, ये क्लियर है आपका, गुड, चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।